तो आप पिंटरेस्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेकर पिंटरेस्ट पर एफिशिएंट मार्केटिंग कैसे करें, इस वीडियो में सब कुछ कवर है। कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। देखो, ज्यादातर लोग पिंटरेस्ट को बस एक इमेज सेविंग प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट एक ऐसा टूल है जो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक और आपके एफिशिएंट लिंक्स पर क्लिक्स दे सकता है, अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करें तो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि पिंटरेस्ट से कमाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट एफिशिएंट मार्केटिंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पिंटरेस्ट पर बस एक प्रोडक्ट की फोटो और लिंक डाल दूंगा तो पिंटरेस्ट आपके पिन को पुश नहीं करेगा। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए और हाई क्वालिटी इमेजेस और किस तरह के कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे जब हम एसईओ के बारे में बात करेंगे। दूसरा तरीका है पिंटरेस्ट से इनकम करने का, और ये भी काफी पॉपुलर तरीका है। देखिए, आप कंसिस्टेंट फ्री ट्रैफिक अपनी वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल या किसी लैंडिंग पेज पर भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि पिन बनाना और उससे पिंटरेस्ट पर शेयर करना, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और तीसरा तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट्स या फ्रीलांस सर्विसेज बेचना। आप पिंटरेस्ट की मदद से वहां से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर या जहां पर आपने अपना प्रोडक्ट होस्ट कर रखा है, वहां से अपने डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं और रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने अभी पिन डाला और अभी वायरल हो गया। यहाँ एक सिस्टम है जिसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर पिंटरेस्ट को पता ही नहीं चला कि आपकी पिन किस टॉपिक पर है तो वो उसे किसे दिखाएगा। इसीलिए अब सवाल ये है कि पिंटरेस्ट को कैसे समझ में आता है कि कौन सी पिन कौन से लोगों को दिखानी है। तो इसका नाम है पिंटरेस्ट एसईओ। देखो, पिंटरेस्ट एसईओ के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला है पिन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। देखो, आपकी पिन का टाइटल ही पिंटरेस्ट को ये सिग्नल देता है कि ये पिन किस टॉपिक पर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी पिन का टाइटल है माय मॉर्निंग रूटीन, तो ये टाइटल सही नहीं है। इसकी जगह अगर आप ये लिखें अपने टाइटल में हेल्दी मॉर्निंग रूटीन फॉर बिजी मैन, तो ये एक अच्छा टाइटल होगा। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप माय मॉर्निंग रूटीन लिखेंगे तो ये आपका रूटीन है, लोग इसे आखिर सर्च क्यों करेंगे? हाँ, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो बात अलग है। और डिस्क्रिप्शन में भी आप वही कीवर्ड्स का यूज करें जो नेचुरली उस पिन से कनेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी कीवर्ड पर सर्च बहुत ज्यादा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जबरदस्ती ठूंस रहे हो। इसके बाद पिंटरेस्ट एसईओ का दूसरा पिलर है आपके बोर्ड्स के टाइटल और डिस्क्रिप्शन। देखो, पिंटरेस्ट सिर्फ आपकी पिन को ही नहीं देखता, वो ये भी चेक करता है कि आपने उसे किस बोर्ड में डाला है। मान लो आपके बोर्ड का टाइटल है इजी वेगन रेसिपीज, लेकिन आपने उसमें वेबसाइट, ई कॉमर्स, इसकी पिन डाल दी। तो जैसे यूट्यूब में अगर आप म्यूजिक की प्लेलिस्ट में खाने की वीडियो डाल देंगे तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, वैसे ही पिंटरेस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप गलत बोर्ड में गलत पिन डाल देंगे तो। इसीलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप बोर्ड में वही रेलेवेंट पिन डालें जिस टॉपिक पर आपने बोर्ड बनाया हो। पिंटरेस्ट एसईओ का तीसरा पिलर है आपकी फाइल का नाम। जब आप कोई पिन डिजाइन करके उसे अपलोड करते हैं तो उसके फाइल नेम से भी पिंटरेस्ट ये समझने की कोशिश करता है कि आपकी पिन किस टॉपिक पर है। इसके बाद पिंटरेस्ट एसईओ का चौथा पिलर है टेक्स्ट ओवरले का। देखो, पिंटरेस्ट पिन पर लिखी हुई टेक्स्ट को भी पढ़ सकता है। जैसे अगर आपने कैनवा से बनाई हुई पिन पर वर्क फ्रॉम होम सेटअप आइडियाज लिखा है तो पिंटरेस्ट उससे भी आपकी पिन का टॉपिक, आपके पिन की ऑडियंस, इसका पता लगा सकता है। और आपके लिए एक बोनस टिप है, आप पिंटरेस्ट ट्रेंड्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि लोग आपके नीश में क्या सर्च कर रहे हैं। तो अगला सवाल ये है कि हम अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल और बोर्ड कैसे सेट करें। देखो, इसमें कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर एकदम साफ और हाई क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी बिना मतलब की इमेज अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बिल्कुल नहीं डालनी। आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बाद आती है आपकी बायो। तो देखो, ये एकदम शॉर्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए।
इसमें आप बताइए कि आप कौन हैं और आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। और इससे अगला स्टेप है आपके बोर्ड्स के टाइटल। आप अपने बोर्ड के टाइटल कोई फैंसी नाम ना रखें, इसके बजाय आप कुछ अपने बोर्ड का ऐसा नाम रखें जिसे लोग एक्चुअल में सर्च करते हैं। और तीसरा स्टेप है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसे क्लेम कर लें। पिंटरेस्ट पर इसके अलग अलग तरीके हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से सेट हो गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ और गलतियां हैं जिन्हें 80% बिगिनर्स करते हैं और उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है कीवर्ड स्टफिंग। देखो, लोगों को ऐसा भ्रम है कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स डालेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन पिंटरेस्ट का एआई बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन यही है कि आप कीवर्ड्स का यूज नेचुरल लैंग्वेज में करें और उनकी वेरिएशंस भी ऐड करें और वही कीवर्ड डालें जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। और दूसरी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है कि उनकी पिन का कोई शेड्यूल नहीं होता। कभी कभी वो एक हफ्ते में 50 पिन डाल देते हैं और अगले 2-3 हफ्ते में एक भी पिन नहीं डालते। इससे अच्छा तो ये है कि आप रोज एक पिन डालें या हफ्ते में एक पिन, लेकिन ये काम लगातार करें। और तीसरी और मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो है कि फ्रेश पिन्स को इग्नोर करना और एक ही पिन को बार बार अपलोड करना। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो फ्रेश कंटेंट को प्रायोरिटी देता है। आप अपने पुराने ब्लॉग पोस्ट या पुरानी वीडियो के लिए भी नई पिन बनाओ ताकि आपका कंटेंट ताजा बना रहे। और अगर आप बिल्कुल नई पिन नहीं बनाना चाहते तो कम से कम अपनी पिन में कुछ बदलाव तो कीजिए। ये आप कैनवा या फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं। चौथी गलती जो पिंटरेस्ट पर क्रिएटर्स बहुत ज्यादा करते हैं वो है एनालिटिक्स का यूज ही नहीं करना। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सी पिन ट्रैफिक ला रही है और कौन सी फ्लॉप हो रही है। अगर आप रोज या हर हफ्ते एनालिटिक्स नहीं देख सकते तो कम से कम महीने में एक बार पिंटरेस्ट एनालिटिक्स जरूर देखो। पता लगाओ कि आपका सबसे अच्छा परफॉर्मिंग बोर्ड कौन सा है और उनमें से भी कौन सा पिन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसी स्टाइल और फॉर्मेट को बार बार दोहराओ। एक और बड़ी गलती है जो आपको सीधे पिंटरेस्ट पर तो नहीं दिखेगी और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो, लोग क्या करते हैं कि किसी पिन के साथ अपनी वेबसाइट या कोई और ऑफिशियलेट लिंक डाल देते हैं और वो पिन वायरल भी हो जाती है। लेकिन जब लोग उस पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट या उनके ऑफिशियलेट लिंक पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट की स्पीड बहुत कम होती है और वो मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं होती। ऐसे में ऑडियंस आपकी पिन पर एंगेज करना कम कर देगी और आपको इसका कारण पता नहीं लगेगा। इसीलिए अगर आप कोई लिंक अपनी पिन के साथ डाल रहे हैं तो जिस वेबसाइट पर ऑडियंस जाएगी उसकी स्पीड जरूर जांच लें और ये भी चेक करना कि क्या वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं। लेकिन अब जब आपको पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो अगला सवाल ये है कि उस पैसे का क्या किया जाए। तो अगले वीडियो में मैं आपको 11 चीजें बताऊंगा कि जब आप अमीर हो जाएं तब आपको क्या करना चाहिए।